श्री रामचंद्र कृपालो भज मन, हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम्। श्री राम श्री राम। वंदे विदेह तनया पदपुण्डरीकम्। कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम्। हन्तुं त्रतापमनिशम् मुनिहंस सेव्यम्। सन्मानशालि परपीत परागपुञ्जम्। कौशलेन्द्रपदकंज मंजुलौ, कोमलावज महेश वंदितौ। जानकी कर सरोज लालितौ। चिंतकस्य मन भृंग संगिनौ। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहम्। दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री गुरुचरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारि। तुलसीदास जी के पद कमल, बारंबार मनाए। गुण गावऊं सिया राम के, हनुमत हो सहाय। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आए अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। दशरथ जी के राज दुलारे, कौशल्या की आँख के तारे। दशरथ जी के राज दुलारे, कौशल्या की आँख के तारे। वे सूर्यवंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले मधु भरी बानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। अखिल ब्रह्मांड भगवान श्री राघवेंद्र
वात्सल्यमयी माँ जानकी की कृपा से ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम भगवान के चरणों में बैठकर भगवद रस कथा का पान कर रहे हैं। विज्ञान के माध्यम से देश विदेश में बैठे सभी श्रोता भाई बहनों का मैं भगवान की कथा में स्वागत करता हूँ। कथा के पिछले क्रमांक में हम सब दर्शन कर रहे थे कि देवताओं ने भगवान महादेव की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव को बुलाया और कामदेव इस भाव से कि मैं परोपकार करूं तो मेरा कलंक धुल जाएगा, मुझे दोषों से युक्त माना जाता है। परोपकार के लिए जो जीते हैं संत उनकी हमेशा प्रशंसा करते हैं, इसलिए मैं परोपकार के लिए देवों की मदद करूं। और भगवान की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव चला तो विश्वनाथ पर अपना प्रभाव देखने के लिए उसने पूरे विश्व पर अपना प्रभाव दिखाया, पूरे विश्व को अपने आगोश में ले लिया। गोस्वामी जी कहते हैं कि पूरे विश्व की स्थिति ऐसी हो गई कि ताल तलैया भी एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, नदियाँ उमड़ घुमड़ कर समुद्र में खो जाना चाहती हैं, लताएं झुक झुक कर वृक्षों से मिल जाना चाहती हैं। जहाँ पर जड़ प्रकृति की ये स्थिति थी तो चैतन्य का क्या कहें। और ऐसी स्थिति में गोस्वामी जी ने कहा, धरी न काहू धीर सबके मन से जे हरे। पूरी सृष्टि का मन कामदेव ने अपने वश में कर लिया। उस समय कोई धैर्य रखने वाला नहीं। तो पूछा गया कि क्या पूरी सृष्टि में कामदेव के प्रभाव से कोई नहीं बचा। और तब गोस्वामी जी ने कहा, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महू। जिनको भगवान ने रख लिया, जिनको भगवान ने बचा लिया, वही उस काल में उबर पाए, वही उस काल में बच पाए। सीम की चाँप सकई को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। उसकी सीम, उसकी मर्यादा को कौन चाँप सकता है, कौन दबा सकता है, जिसका रखवाला स्वयं भगवान हो। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि गोस्वामी जी ये नहीं कहते कि भक्तों ने भगवान से कहा कि आप मेरी प्रार्थना सुने, कामदेव के प्रभाव से हमें बचाएं, बल्कि यहाँ पे लिखा है कि धरी न काहू धीर सबके मन से हरे जे राखे रघुवीर। जिनको भगवान ने बचा लिया। अब लिखने के लिए गोस्वामी जी ये भी कह सकते थे कि जिन भक्तों ने भगवान को पुकारा, जिन्होंने प्रार्थना की कि भगवान इस कामदेव के प्रभाव से हमें बचाओ, भगवान ने उनको बचा लिया। लेकिन गोस्वामी जी कहना चाहते कि कामदेव का इतना प्रभाव था कि कोई इस स्थिति में था ही नहीं कि वो ये कह सके भगवान से कि मुझे बचाओ। भगवान ने ही बचाया। अब प्रश्न यह है कि भगवान ने किसको बचाया और क्यों बचाया। आप एक दर्शन करें कि जैसे मान लो कोई वयस्क व्यक्ति हो, कोई बड़ा व्यक्ति हो और उसका आग में हाथ पैर कुछ जल जाए, तो कोई भी कहेगा कि ये तुम्हारी ही गलती होगी, तुमने ध्यान नहीं दिया, कोई गर्म चीज़ थी और वो तुम्हारे शरीर से छू गई इसलिए तुम जल गए। उसी व्यक्ति का दोष होगा यदि वो अपने हाथ पैर को किसी से आग से जला लेता है। लेकिन यदि कोई बालक का हाथ पैर अगर आग से जल जाए तो दोष उस बालक का नहीं होता है, उसकी माँ का होता है। फिर माँ को दोष दिया जाता है कि तुमने ध्यान नहीं दिया, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, बालक छोटा है, उसको तो समझ ही नहीं है, वो जल ही जाएगा। ठीक इसी तरह से भगवान के भक्त, भगवान कहते हैं कि वो मेरे नन्हे बालक हैं। और कामदेव की अग्नि में जब पूरा ब्रह्मांड झुलस रहा था, यदि वो बालक भी झुलसते तो उसमें फिर मुझे दोष दिया जाता कि तुमने रक्षा नहीं की, तुमने नहीं बचाया उनको। और इसलिए परमात्मा ने अपने मातृ धर्म का
प्रयोग किया और अपने नन्हे से बालकों को, भक्तों को भगवान ने बचा लिया। ते उबरे ते ही कालमा। और गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसा उसका आतंक 2 घड़ी तक रहा। और जैसे ही वो भगवान महादेव के सामने पहुंचा तो भगवान महादेव तो मूर्तिमान वैराग्य हैं और वैराग्य के सामने काम का वेग शिथिल हो गया, चल नहीं पाया, चल ही नहीं सकता। मूर्तिमान वैराग्य के सामने काम पहुंचा, उसका वेग शिथिल हुआ। पूरी सृष्टि में जो काम का प्रभाव था वो निष्क्रिय हुआ, पूरी सृष्टि सुखी हुई। भय तुरंत सब जीव सुखारे। लेकिन कामदेव भी हार मानने वाला नहीं था। उसने कहा कोई बात नहीं, यदि केवल मेरे प्रभाव से भगवान महादेव पर कोई असर नहीं पड़ा तो मैं अपने मित्र को बुलाता हूँ। और फिर कामदेव ने बसंत को बुलाया। बसंत कामदेव का दूत भी है और मित्र भी है। वसंत आया तो वसंत ने पूरी हिमालय की उपत्यका पर ऐसा प्रभाव डाला कि सभी वृक्ष, लताएं, तिनके सब हरे भरे हो गए, फलों से, फूलों से लद गए और शीतल मंद सुगंध वायु प्रवाहित होने लगी। कल 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 करके नदियों में जल की जगह मानो अमृत बह रहा। ऐसा सुंदर परम रमणीय वातावरण उस हिमालय का हो गया, कैलाश पर भगवान जहाँ विराजमान है। और लेकिन भगवान महादेव पर इसका भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। और तब गोस्वामी जी कहते हैं कि सभी कला करके कामदेव हार गया। सकल कला करी कोटि विधि, हार्यो से न समेत, चली न अचल समाधि शिव, कोप्यो हृदय निकेत। भगवान अगम हैं, भगवान अवेद्य हैं, वहाँ तक कामदेव का प्रभाव चल नहीं पाया। और तब उसने विचार किया कि अब मुझे अपना अंतिम दाव, मैं पंचबाण वाला हूँ, शरीर की 5 इंद्रियां जिन रसों में रहती हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और मैं उनका प्रयोग करूं। पास में एक आम का वृक्ष था। कामदेव उस वृक्ष पर जाकर बैठ गया, पत्तों में छिप गया। उसे लगा कि जब मैं इन 5 बाणों का प्रयोग करूंगा तो भगवान समाधि से बाहर आएंगे और कहीं क्रोध में मेरा अकल्याण न हो जाए। गोस्वामी जी कहते हैं सौरभ पल्लव, सौरभ पल्लव, आम के वृक्ष पर पल्लव के पीछे कामदेव छिप गया। देखी रसाल बिटप बरसाखा, तही पर चढ़े यू मदन मन माखा। उस पर चढ़ के बैठ गए। आप एक दर्शन करें, एक आम का वृक्ष है जहाँ पर कामदेव बैठा हुआ है, और सुंदर कांड में एक अशोक वृक्ष है जिसके ऊपर हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। यहाँ पर उस वृक्ष के पास में, उस वृक्ष के नीचे भगवान महादेव विराजमान हैं, बैठे हैं। वहाँ पर सीता जी विराजमान है, बैठी हुई है। यहाँ पर कामदेव विचार कर रहा है कि मैं भगवान शंकर को कैसे अशांत करूं, क्योंकि भगवान तो समाधिस्थ हैं, कैसे अशांत करूं। वहाँ पर हनुमान जी विचार करते हैं कि मैं कैसे सीता जी के मन को शांत करूं। यहाँ पर विचार करता है कि कैसे मैं शांत मन को क्षुब्ध करूं। वहाँ पर हनुमान जी विचार करते हैं कि सीता जी का मन क्षुब्ध है, दुखी है, और उस दुखी मन को कैसे मैं शांति प्रदान करूं। कामदेव यहाँ विचार करता है कि भगवान सम में स्थित हैं, उनको सम से विषम कैसे बनाएं। हनुमान जी विचार करते हैं कि सीता जी विषम परिस्थितियों में हैं, उन्हें हम विषम परिस्थिति से सम कैसे बनाएं।
यहाँ पर कामदेव ने पुष्प वर्षा की, 5 बाणों से 5 बाण चलाए। वहाँ पर हनुमान जी ने सीता जी पर भगवान की कथा रूपी अमृत की बौछार की। और यहाँ पर कामदेव ने भगवान की समाधि भंग की तो उसको अपने जान से हाथ गंवाने पड़े, उसकी मृत्यु हो गई। और दूसरी तरफ वहाँ पर कथामृत बरसाई, सीता जी का आशीर्वाद मिला और हनुमान जी हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। अजर अमर, हनुमान जी हमेशा के लिए अजर अमर हो गए। कामदेव बैठा है, विचार कर रहा है कि क्या करें, और तब उसने पंचबाण का प्रयोग किया भगवान शंकर पर, उनके हृदय में लगे। गोस्वामी जी बड़ी प्यारी पंक्ति कहते, छाड़े विषम विशिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। छूट समाधि शंभु तब जागे, भययु ईस मन क्षोभ विशेषी, नयन उघार सकल दिशि देखी। छूट समाधि शंभु तब जागे। कामदेव ने अपने पंचबाणों का प्रयोग किया, भगवान शंकर जगे। और यही साहब अंतर है जीव में और शिव में। काम का प्रयोग हो, काम अपना बाण चलाए तो जीव वो जो काम के प्रहार से सो जाए, जागा हुआ जीव भी सो जाता है, वो जीव है। और भगवान शंकर शिव हैं। शिव वो जो काम के प्रभाव से, काम के प्रहार से जग जाए। भगवान जगे और तब उन्होंने नेत्र खोल कर देखे कि आखिर मेरे शांत मन को क्षुब्ध किसने किया, किसने परेशान किया। नैन उघार सकल दिशि देखी, चारों तरफ देखा, कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। और तब भगवान को लगा कि मैं अपने तीसरे नेत्र का उपयोग करूं। और जब देखा भगवान महादेव ने आम के पल्लव के पीछे कामदेव को छुपा हुआ, तो गोस्वामी जी ने कहा, सौरभ पल्लव मदन बिलोका चितवत। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयउ कोप कंप्यो त्रैलोका। पूरे त्रिलोक में डर बैठ गया कि भगवान तो अपने तीसरे नेत्र को तभी खोलते हैं जब उन्हें प्रलय करना होता है। और भगवान क्रोध में हैं। देवताओं ने कहा कि भगवान अपने क्रोध को आप संभालिए। और आप देखें कि क्रोध कामदेव भी करता है, क्रोध भगवान शंकर भी करते हैं, लेकिन कामदेव का क्रोध अनियंत्रित है, वो दंड का भागी हो जाता है। भगवान महादेव का क्रोध कितना संतुलित है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि उन्होंने तीसरा नेत्र खोला, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम जर्यो भरी छारा। भगवान ने तीसरा नेत्र खोला तो कामदेव जलकर भस्म हो गया। इतना संतुलित क्रोध है भगवान का कि जिस पेड़ पर कामदेव बैठा हुआ था उस पेड़ का एक पत्ता भी नहीं जला। संतुलित क्रोध। और आप देखें कि भगवान के पास में तीसरा नेत्र है, तृतीय दृष्टि है। इसका भाव ये कि हम सब लोग भी दर्शन करते हैं संसार का, या तो हमारे पास भी
दृष्टि है लेकिन दो आँखें हैं। या तो हम राग की आँख से संसार को देखते हैं या फिर द्वेष की आँख से संसार को देखते हैं। जब हम राग की दृष्टि से देखते हैं तो सामने वाले व्यक्ति में हमें दोष दिखाई नहीं देते, और जब हम द्वेष की दृष्टि से किसी को देखते हैं तो सामने वाले में हमें गुण दिखाई नहीं देते। यथार्थ में यदि हमें दर्शन करना है तो हमारे पास में तटस्थ स्थिति होनी चाहिए। तीसरा नेत्र है विवेक का, और भगवान ने विवेक की नज़र से देखा तो कामदेव भस्मीभूत हो गया। तीसरा नेत्र भगवान का सिर्फ यहाँ खुला हो ऐसी बात नहीं है, एक आप समानांतर एक दर्शन करें। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब भगवान श्री राम का विवाह हुआ तो कामदेव वहाँ पर भगवान का घोड़ा बन के आया। जनु बाज बेश बनाई मनसिज, राम हित अति सोहई। और भगवान उस घोड़े पर विराजमान है, दूल्हा के वेश में है, और भगवान में अनंत सौंदर्य है। उस रूप सुधा का पान करने के लिए देवलोक से सभी देवता पधारे, पूरा आसमान भरा हुआ है देवों से, और सामने रूप का समुद्र है, छवि का समुद्र है, और सभी इस समुद्र को भर लेना चाहते हैं अपने नेत्र रूपी कलशी में। यहाँ पर वही भाग्यवान है जिसके पास में जितने ज़्यादा नेत्र हैं। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं तो भगवान का सौंदर्य पान कर रहे हैं वो 8 नेत्रों से। भगवान शंकर के पुत्र हैं षडानन, वो 6 मुख हैं जिनके, वो 12 नेत्रों से भगवान के दर्शन कर रहे हैं। भगवान शंकर भी यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। इंद्र को तो 1000 नेत्र हैं, वो 1000 नेत्रों से भगवान का दर्शन कर रहा है। और जब शिव का नंबर आया तो शिव ने यहाँ पर सिर्फ एक तीसरा नेत्र नहीं खोला, बल्कि भगवान शंकर पंचानन हैं। भगवान के 5 मुख हैं और 5 मुख में 5 तीसरे नेत्र हैं, तृतीय नेत्र हैं। तो भगवान ने अपने पूरे 15 नेत्र खोल दिए। तो लोगों को लगा कि अब तो ये महाप्रलय न हो जाए, भगवान का मंगलमय विवाह है और भगवान शंकर तो तीसरा नेत्र खोल रहे हैं। और तब मानो महादेव ने कहा कि वो एक समय था जब काम ने हमारी शांति भंग की थी, भगवान के ध्यान से मुझे हटाया था, तो एक तीसरा नेत्र ही काफ़ी था। प्रलय के लिए भी एक तृतीय नेत्र ही काफ़ी है। और भगवान शंकर ने कहा कि तब मेरी आँख से भले ही आग बरस रही हो, लेकिन मेरी आँखें पानी भी बरसाती हैं। भगवान का दर्शन किया तो भगवान शंकर की 15 नेत्र भर गए भाव से। गोस्वामी जी कहते हैं, शंकर राम रूप अनुरागे, नयन 5-10 अति प्रिय लागे। शंकर राम, मानो भगवान शंकर ने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि मेरी आँखों से सिर्फ फायर ही निकलती हो, बल्कि मेरी आँखों से फ्लावर भी निकलते। हमारी आँखें आग ही बरसाती हों ऐसी बात नहीं है। नारायण सामने हो, भगवान सामने हो, तो ये आँखें आग नहीं साहब पानी बरसाती हैं, वे भर जाती हैं। और यहाँ पर तीसरा नेत्र खुला तो कामदेव भस्म हो गया। जीवन में कोई भी विकार हो तो विकार के प्रति सावधानी बहुत आवश्यक है। विवेक की दृष्टि होगी तो हम किसी भी विकार से बच सकते हैं। भगवान का जन्म होता है तो भगवान गीता में कहते हैं, संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। भगवान हर युग में आते हैं, परमात्मा हर युग में आता है। परमात्मा युगे युगे संभवामि युगे युगे। लेकिन संसार में व्यक्ति को समझदारी पगे पगे, हर पग पर इतनी फिसलन है
कि हमने यदि विवेक का प्रयोग नहीं किया तो फिसलने में फिर देर नहीं लगती। आप दर्शन करें कि यदि अहल्या जी ने अपने विवेक रूपी नेत्र का प्रयोग किया होता तो वो ठगी नहीं जाती। यहाँ पर भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोला, कामदेव जलकर भस्म हो गया। और गोस्वामी जी कहते हैं कि जितने योगी महापुरुष थे उन्हें लगा कि कामदेव भस्म हो गया, अब तो मैं बिल्कुल निष्कंटक हो गया हूँ, अब काम मुझे परेशान नहीं करेगा। और गोस्वामी जी ने लिखा, जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई, रोदति बदति बहुभांति करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि बिनती विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही, प्रभु आशुतोष कृपालु शिव अबला निरखि बोले सही, अबला निरखि बोले सही। कामदेव भस्म हुआ, रति को समाचार मिला तो रति मूर्छित हो गई। रोते हुए विलाप करते हुए भगवान शंकर के पास आई और भगवान शंकर के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। कहा कि भगवान, आपने हमारे पति को किस अपराध से भस्म कर दिया? तो भगवान शंकर ने कहा कि अपराध तो है। क्या अपराध है? कहा कि मैं समाधि में था, भगवान के ध्यान में था और कामदेव ने मेरी समाधि भंग की है, मुझे भगवान के ध्यान से दूर किया, तो वो अपराधी है। और तब रति ने कहा कि भगवान, यदि उसने आपको भगवान के ध्यान से दूर किया है तब तो फिर वो पुरस्कार के लायक है, उसको पुरस्कार इनाम मिलना चाहिए। तो महादेव ने पूछा कि उसको इनाम क्यों मिलना चाहिए, उसने कौन सा अच्छा काम किया? और तब रति ने कहा कि भगवान, मेरे पति ने आपका ध्यान भंग किया, उसके पूर्व नारायण भी तो आए थे, उन्होंने आपको कहा था कि आप जाकर पार्वती से विवाह करें, लेकिन आप समाधि में चले गए थे भगवान के ध्यान में, तो एक तरह से ये भगवान की अवज्ञा हो रही थी आपके द्वारा। लेकिन मेरे पति ने आपको ध्यान से बाहर खींचा, तो अब भगवान की आज्ञा का पालन करने में आप समर्थ हो पाएंगे। ये तो मेरे पति ने ठीक ही किया कि आपको भगवान की आज्ञा का स्मरण दिलाया, उसको तो पुरस्कार मिलना चाहिए। और साहब, भगवान महादेव भले ही महाकाल हों, गोस्वामी जी उनका रूप लिखते हैं, कालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। भगवान कालम महाकाल कालम कृपालम हैं, भले ही महाकाल हों लेकिन भगवान उतने ही कृपालु भी हैं, उतने ही दयालु भी हैं। रति आई तो भगवान शंकर पिघल गए। और मैं आपसे कहूं कि क्रोध आना बुरा नहीं है, लेकिन क्रोध का टिका रहना गलत है। काम ने कोई अपराध किया, भगवान शंकर क्रोधित हुए, ठीक था, लेकिन भगवान उस पर टिके नहीं रहते। रति को वरदान दे दिया, कहा कि तुम्हारा पति अब अनंग, क्योंकि उसके अंग जल गए हैं, अनंग के रूप में पूरी सृष्टि में व्याप्त रहेगा। और तब रति ने कहा कि भगवान, काम शून्य रति भरत जैसे भक्तों में संभव है, सब में नहीं है। रति भी चाहिए और जीव को काम भी चाहिए। काम शून्य रति तो बहुत ही कम महापुरुषों में देखने में मिलती है। कहा कि मेरे पति को आप इस तरह से लौटाएं कि उसका शरीर वापस आए। और तब आप देखें कि भगवान शंकर ने कामदेव को जलाया, हमें दिख रहा था, लेकिन जब भगवान शंकर ने वरदान दिया तो अब हमें लगा कि कामदेव को जलाया नहीं, बल्कि भगवान शंकर ने कामदेव को अपनाया।
जिस कामदेव ने भगवान शंकर को राम जी के ध्यान से दूर किया, और करुणा देखो साहब महादेव की, उसी कामदेव को उन्होंने कृष्ण के साथ जोड़ दिया, वरदान दे दिया। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामही भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। जब जदुवंश, वृक्ष अपने किसी बीज को यदि वृक्ष बनना है तो उस बीज को अपनी सत्ता खोनी पड़ती है। कामदेव ने अपनी सत्ता खोई तो वो कृष्ण से जुड़ गया। परोपकार के कारण गीध ने अपना शरीर छोड़ा तो भगवान ने उसको अपना पिता बना लिया। कामदेव ने परोपकार के कारण अपना शरीर छोड़ा तो भगवान ने उसको अपना बेटा बना लिया। महादेव ने काम को कृष्ण से जोड़ दिया। भाव एक ये भी कि भगवान कृष्ण ऐसे भक्तों को भी स्वीकार करते हैं जिनके जीवन में काम है। निष्काम तो भगवान स्वीकार करते ही हैं, सकाम भक्तों को भी भगवान स्वीकार कर लेते। तो कामदेव को वरदान मिला कि वो भगवान का पुत्र बनेगा अगले जन्म में। रति अपने निज धाम चली गई और गोस्वामी जी कहते हैं कि देवों को समाचार मिला कि भगवान शंकर समाधि से बाहर आ गए हैं। तो सभी देवता वैकुंठ गए ब्रह्मा जी को लेकर, और फिर ब्रह्मा विष्णु और सभी देव भगवान शंकर के पास आए और महादेव की प्रशंसा की। पृथक पृथक तिन कीन्ह प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। बोले कृपा सिंधु वृषिकेतु, कहु अमर आए कही हेतु। काहे अमर हे देवता, आप किस हेतु से आए हैं। भगवान का व्यंग भी था। अमर का मतलब है कि कहीं तुम्हें कोई मार तो नहीं रहा है। और यहाँ पर देवता आए तो देवताओं ने ये नहीं कहा कि तारकासुर के कारण हम परेशान हैं। उन्होंने कहा कि भगवान मैं आपसे एक प्रार्थना करने आया हूँ। और देवताओं ने आप देखें ये भी नहीं कहा महादेव से कि आप विवाह करें। कहा कि भगवान हम लोगों की इच्छा ये है कि हम आपका विवाह देखना चाहते। आप और शिव और शक्ति शाश्वत प्रिया प्रियतम हैं, निरंतर एक दूसरे के हैं। हम सब आपके बालक हैं और आप समर्थ हैं। आपकी कृपा होगी तो हम आपका विवाह देख पाएंगे। सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछाहु, निज नयनन देखा चाहई, नाथ तुम्हार विवाह। हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। आप कुछ ऐसा उपाय करो कि हम इस उत्सव को देख पाएँ। और कहा भगवान आप तो बड़े करुणा वरुणालय हैं। कामदेव ने अपराध किया, उसको आपने जलाया। रति आई तो आप ही हैं कि आपने रति को वरदान दे दिया, रति की कामना पूर्ति कर दी। और यहाँ पर हम देवता भी कुछ कामना लेकर आए हैं। आपका विवाह देखने की हमारी बहुत इच्छा है, तो मुझे आशा है कि आप हमारी भी कामना अवश्य पूर्ति करेंगे। महादेव ने कहा कि आपकी कौन सी कामना है। और तब ब्रह्मा जी ने कहा कि सती ने हिमांचल के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया है और उन्होंने तप किया। और मैं आपसे बस प्रार्थना ये करूं कि आप अब उनको अंगीकार करें, आप उनको स्वीकार करें। ब्रह्मा जी की जब
विनय सुनी। भगवान महादेव ने पहले ही भगवान राम उनको कह चुके थे, तो ब्रह्मा जी की वाणी को ध्यान में रखते हुए और अपने इष्ट की वाणी को ध्यान में रखते हुए भगवान महादेव ने हाँ कर दी। ठीक है, ऐसा ही होगा। सभी देवताओं ने सुना तो गोस्वामी जी कहते हैं, तब देवन दुंदुभी बजाई, बरसि सुमन जय जय सुर साई। देवताओं ने नगाड़े बजाने शुरू कर दिए। हे सुर साई, सुरों के मालिक, देवताओं के मालिक, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। गणों ने सुना कि ये जय जयकार कैसी, तो भगवान महादेव से पूछा कि ये सब जय जयकार क्यों कर रहे हैं। शंकर जी ने कहा कि इसलिए जय जयकार कर रहे हैं क्योंकि मैंने विवाह के लिए हाँ कर दी। तो गणों ने कहा कि भगवान, आपने विवाह की स्वीकृति दे दी, आपने विचार किया, आपने कुछ विचार किया। तो उन्होंने कहा कि क्या विचार करना चाहिए, अरे घर में कुछ है कि नहीं, इस बात का कुछ तो विचार करना चाहिए था। तो भगवान शंकर ने कहा कि हमने तो विचार नहीं किया। विचार वो करें जिन्होंने हमारे मुख से कुछ कहलाया है, वो विचार करें। हमारे घर में भले ही कुछ नहीं, हमारे घर में क्या, हमारे घर ही नहीं है, हम तो शमशान में रहते हैं। गणों ने कहा फिर तो भगवान आपकी बहुत हंसी होगी। और तब भगवान महादेव ने कहा, दीन दयाल सुने जब ते, तब ते मन में कछु ऐसी बसी है। तेरो कहा एक जाऊँ कहाँ, अब तेरे ही नाम की फेंट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं प्रभु सो को दूजो जसी है। ए हो मुरारी पुकारी कहो, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। शंकर जी ने कहा कि यदि हंसी होगी तो मेरी नहीं होगी, जिनके भरोसे पर मैंने हाँ कर दिया अब उन्हीं की हंसी होगी। भगवान शंकर ने हाँ कर दिया और गोस्वामी जी कहते हैं कि अवसर जानकर सप्तर्षि पधारे। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जाकर हिमांचल को सूचना दो कि वो विवाह की तैयारी करें। सप्तर्षि भी बड़े कौतुकी है। ब्रह्मा जी ने कहा था कि जाना हिमांचल के पास में, लेकिन वह पहुँचे भवानी के पास में और पार्वती जी से कहा कि भवानी, मैं पहले भी हम लोग आए थे आपके पास में, लेकिन तब तुमने हमारी बात नहीं सुनी, लेकिन अब तो तुम्हारा प्रण ही झूठा हो गया। तो भवानी ने पूछा कि मेरा प्रण कैसे झूठा हो गया। कहा कि भगवान महादेव ने कामदेव को जला दिया, विवाह का आधार ही खत्म कर दिया उन्होंने। तो अब तो विवाह का कोई प्रयोजन भी नहीं रहता। कहा हमार न सुने हो तब नारद के उपदेश, अबवा झूठ तुम्हारपन जारो काम महेश। महादेव ने काम को जला दिया। और तब भवानी ने कहा कि ये तो हमें पता है। सप्तर्षियों ने सुना तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि आपको कैसे पता। कामदेव को तो उन्हें अभी अभी जलाया है और जैसे ही जलाया है मैं सीधा वहाँ से आपके पास ही आया हूँ समाचार देने के लिए। आपको कैसे पता कि उन्होंने कामदेव को जला दिया। और तब पार्वती जी ने कहा कि उन्होंने अभी नहीं जलाया, बल्कि भगवान सदा से निष्काम है। तुम्हारी दृष्टि में भले ही भगवान शंकर कामी हों, लेकिन मैंने तो उनकी इस भाव से कभी पूजा नहीं की। मैं जानती हूँ कि भगवान तो हमेशा से निष्काम है, वहाँ पर कामदेव जा ही नहीं सकता। भवानी ने कहा तुम्हें जान काम अब जारा, अब लगी शंभु
रहे सविकारा हमरे जान। सदा शिव जोगी अज अनबद्ध अकाम अभोगी तुम्हेरे जान। तुम्हारी दृष्टि में भगवान शंकर विकारी थे, तुम सोचते थे कि अब उनको जला दिया, लेकिन मैं मानती हूँ कि भगवान शंकर हमेशा से निष्काम हैं, हमेशा से कामनाओं से रहते हैं। और जो तुमने कहा कि भगवान ने कामदेव को जला दिया, ये तुम्हारा सबसे बड़ा अविवेक है। पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि बर्फ़ तभी तक कुशल से रह सकती है जब तक वो अग्नि से दूर है। अग्नि के पास में आए तो बर्फ़ का पिघलना तय है, उसमें अग्नि का दोष नहीं। बर्फ़ यदि पास में आएगी तो उसको पिघलना ही है। ठीक ऐसे ही महादेव का कोई दोष नहीं, महादेव के पास में वो पूर्ण निष्काम है। यदि वहाँ पर कामदेव आएगा तो उसका जलना तय था, वो बच ही नहीं सकता। और जब उन्होंने बात सुनी भवानी की तो प्रसन्न हुए। उनकी प्रीति, उनकी विश्वास को देखकर उन्होंने जय जयकार की कि भवानी आपकी जय हो। उसके बाद सभी सप्तर्षि हिमवान के पास गए, हिमांचल के पास गए। पहले उन्होंने बताया कि कैसे कामदेव को भगवान शंकर ने जलाया, तो दंपति दुखी हो गए। फिर उन्होंने बताया कि भले ही कामदेव को जलाया हो, लेकिन उन्होंने रति को वरदान भी दिया है कि कामदेव अनंग के रूप में सभी जीवों में व्याप्त रहेगा। सुनकर उनको प्रसन्नता हुई। और गोस्वामी जी कहते हैं कि हिमवान ने महामुनियों को बुलवाया, अच्छा दिन, अच्छा नक्षत्र और अच्छी घड़ी का शोधन कराया और शुभ मुहूर्त में लगन पत्रिका लिखी गई। और वो लगन पत्रिका गोस्वामी जी कहते हैं कि हिमवान ने सप्तर्षियों को दी और कहा, चरण पकड़कर प्रार्थना की कि आप महादेव से, सभी देवों से मेरी ओर से प्रार्थना करना। भगवान महादेव से कहना कि अब आप पार्वती को स्वीकार करें। और सप्तर्षि पधारे देवलोक में ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने पत्रिका पढ़ के सब देवों को सुनाई। सभी देव प्रसन्न हैं और सभी देवों ने पुष्प वृष्टि की। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहूँ दिशि साजे। मंगल कलश सजने लगे। भगवान महादेव का विवाह है और भगवान तो अभी अभी समाधि से बाहर आए हैं। और यहाँ पर देवताओं ने अपने अपने वाहनों को संवारना शुरू किया। लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होई सगुन सुंदर सुभद, करही अक्षरा गान। अपने अपने वाहनों को संभाल रहे हैं, सजा रहे हैं, मंगल शकुन हो रहे हैं, अप्सराएं गान कर रही हैं। तो गणों ने भगवान महादेव से कहा कि भगवान, ये सभी देवता तो सब तैयारी कर रहे हैं आपके विवाह की, और आप भी कुछ तैयारी करो। आपका कोई रिश्तेदार हो, कोई नातेदार हो, किसी को बुलाओ। तो महादेव ने कहा कि मेरा तो कोई रिश्तेदार नहीं। गणों ने पूछा भगवान से कि भगवान, कोई रिश्तेदार नहीं तो क्या आपका किसी से नाता नहीं है? और तब भगवान शंकर ने कहा कि नहीं, नाता तो है, नाता है। किससे नाता है? नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए,
जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। कहा नाता है हमारा नारायण से। गणों ने सुना तो प्रसन्न हो गए। कहा भगवान ये तो बहुत सुंदर बात है। क्यों? इसलिए कि भगवान नारायण लक्ष्मीपति हैं, वहाँ पर लक्ष्मी की कोई कमी नहीं है। तो आप एक काम करें, आपका विवाह है, आपके घर में तो कुछ है नहीं, तो कम से कम चमचमाता हुआ रत्न जड़ित कोई एक मुकुट तो उनसे मांग लो। दूल्हे के सर पर मुकुट तो होना चाहिए। और तब भगवान शंकर ने कहा नहीं नहीं, मुकुट तो नहीं चाहिए। क्यों? कहा इसलिए कि यदि हम मुकुट धारण करेंगे तो हमारे मन में अभिमान आ सकता है, और दूसरा जो व्यक्ति मुझे देखेगा उसके मन में ईर्ष्या का भाव आएगा। ऐसी चीज़ मुझे धारण नहीं करनी कि मेरा मन अभिमान से भरे और दूसरे के मन में ईर्ष्या हो। तो गणों ने पूछा कि भगवान फिर आप दूल्हा सरकार बनेंगे तो मुकुट? उन्होंने कहा कि हमारी जटाएं ही मुकुट बना दो। और गोस्वामी जी कहते हैं कि गणों ने भगवान शंकर का श्रृंगार शुरू किया। आप पहले पंक्तियों में दर्शन करें, फिर हम चर्चा करें। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव बेश शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। देखि शिवहि सुर त्रिय मुसे काहि, देखि शिवहि सुर त्रिय मुसे काहि। बर लायक दुल्हन जग नाहि। गणों ने भगवान शंकर को सजाना शुरू किया। गोस्वामी जी ने लिखा शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, श्रृंगार शुरू किया। जटा मुकुट, भगवान शंकर ने कहा कि मेरे जटाओं का ही मुकुट बना दो। जटाएं प्रतीक हैं विचारों की, अपने विचारों को समेटना ही मानो जटाओं का मुकुट बनाना है। और भगवान शंकर ने कहा कि यदि मैं जटाओं का मुकुट बनाऊंगा तो मुझे इसमें कोई अभिमान नहीं आएगा, और दूसरा जो व्यक्ति देखेगा उसके अंदर कोई ईर्ष्या नहीं आएगी। और ईर्ष्या आए भी तो वो भी अपनी जटाएं बढ़ा ले, उसमें तो कोई परेशानी नहीं है। जटा मुकुट, भगवान ने जटाओं का मुकुट बनाया। गणों ने कहा कि बाबा इस मुकुट के ऊपर मोर भी चाहिए। तो उन्होंने छोटा सा सांप था, उस सांप को उसके ऊपर बिठा दिया। अहि मोर, सांप की मोर बना दी। भाव ये कि जो भगवान के भक्त हैं, भगवान की शरण में रहते हैं, उनके ऊपर काल भी छाया करता है। और नहीं तो साहब संसार में सबके सर पर वही काल मंडराता रहता है। जीव का जन्म होता है तो सिर्फ उसका जन्म नहीं होता, बल्कि उस जीव के साथ में उसकी मृत्यु भी जन्म ले लेती है। यहाँ पर संकेत यही कि भगवान की शरण में रहें। दूसरी बात यह कि निरंतर जीव को इस बात का स्मरण रहना चाहिए कि हमारे सर पर काल सवार है। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। एक दृष्टि में बना रहे कि मृत्यु अवश्यंभावी है।
तो हम बहुत सारे गुनाहों से हम बच सकते हैं। अही मोर संभाल भगवान के सर पर रख दिया। उसके बाद गणों ने कहा कि भगवान कुछ गहने आभूषण भी तो चाहिए, कुंडल हो, हाथ में कंकण बंधेगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सभी सांप बिच्छू के लगा दो। कानों में 2 बिच्छू लटका दिए तो यही कुंडल हो गए, हाथ में एक सांप को लपेट दिया वही कंकन हो गया। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरी छाला। आभूषण सर्प के, और उसका भाव ये कि जैसे सांपों के पाँव नहीं होते, सांप कब कहाँ खिसक जाएं, ठीक ऐसे ही जो आभूषण है, संपत्ति है, उसके भी पाँव नहीं होते। कब कौन किस स्थिति में पहुंच जाए, संपत्ति खिसक जाती है हाथ से। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। और कहा कि सर पर, गणों ने कहा कि भगवान कुछ लेप करना चाहिए, कोई अंगराग हो, कोई सुगंधित कोई द्रव्य हो आपके शरीर पर मैं लेप करूं। तो उन्होंने कहा कि आप भस्म लगा दो, तन विभूति। तन पर विभूति लगाई गई, भस्म लगाई गई, एक भाव तो ये। दूसरा ये कि तन विभूति, शरीर ही हमारी विभूति है, भस्म है। इस बात को जीव को हमेशा याद रखना चाहिए कि जो हमारा शरीर है वो भस्म ही है, राख ही है। एक जगह कोई शव यात्रा जा रही थी, तो शव तो आगे आगे, उसके पीछे लोग थे, सभी कह रहे थे हरि नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। महादेव ने सुना तो उन्हें लगा कि तो हमारी पार्टी के लोग हैं। तो भगवान शंकर को लगा कि ये तो ठीक है, पीछे पीछे हो लिए उनके भी। और जब शवदाह हो गया तो देखा कि लोग वहाँ पर अपने अपने बातों में लगे हुए हैं, संसार की बातों में लगे हुए। तब भगवान महादेव को लगा कि ये तो सब दल बदलू है। अभी तक तो कह रहे थे कि राम नाम सत्य है, और जैसे ही ये क्रियाकर्म पूरा हुआ ये अपने अपने झंझट में उलझ गए। तो उन्हें लगा कि फिर तो ये शव ही ठीक है, कम से कम जिसकी वजह से दुनिया राम का नाम ले रही थी। और तब से भगवान शंकर ने कहा कि फिर मैं अब शव को ही स्वीकार कर लूँगा। और तन विभूति, उसी की भस्म भगवान ने अपने शरीर पर लगाई, गणों ने लगा दी। भगवान तो दिगंबर रहते हैं, तो गणों ने कहा कि भगवान नीचे भी कोई इंतजाम तो करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक व्याघ्र चर्म लेके आओ। व्याघ्र चर्म लाया गया और भगवान ने, बड़ा सा कोई व्याघ्र चर्म था, तो भगवान को पहनाया। भगवान के कमर से वो बार बार खिसक रहा है। महादेव ने कहा एक काम करो, एक बेल्ट लेके आओ बड़ी सी, और उससे यह व्याघ्र चर्म संभला रहेगा। तो गणों ने देखा भगवान के गले में बड़ा सा नाग, और उसी नाग से उस व्याघ्र चर्म को बांध दिया। एक समय था जब वो सिंह, जब वो शेर, जब वो व्याघ्र जंगल का राजा था, दहाड़ता था तो पूरे जंगल के जानवर कांप उठते थे। आज उसी का चर्म है जो भगवान ने अपनी कमर में बांध रखा है, एक सांप से। सांप प्रतीक है काल का, कि इसका अर्थ ये कि समय में वो ताकत है कि अच्छे अच्छों की तो एकड़ी होती है, वो समय के द्वारा निकल जाती है। तन विभूति पट के हरि छाला। और गोस्वामी जी ने आगे लिखा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। भगवान ने अपने मस्तक पर, ललाट पर वक्र चंद्र को रख लिया।
और वक्रचंद्र भगवान ने रखा, उसका आशय ये कि जो पूर्ण नहीं है, जो अपूर्ण है, जिसमें ये भाव है कि भगवान हम अपूर्ण हैं, तो भगवान उसको भी अपना लेते हैं। अपूर्ण चंद्र को भगवान ने अपने माथे पर रख लिया। किसी ने भगवान शंकर से पूछा कि ये वक्र चंद्र को क्यों, क्या आपको भी किसी वक्रता से डर लगता है? तो महादेव ने कहा कि चंद्रमा में कितने भी दोष हों और मैं किसी वक्रता से डरने वाला नहीं। चंद्रमा में कितने भी दोष हों, लेकिन एक गुण बहुत अच्छा मुझे लगता है। जब से भगवान ने अपने नाम के साथ में चंद्र को जोड़ लिया, तब से हमने इसको अपने मस्तक पर रख लिया। वक्र चंद्र। सुंदर सिर गंगा, सर पर गंगा जी विराजमान, ये निरभिमानता का प्रतीक है, भगवान का चरणोदक है। और नारायण के चरणोदक को भगवान शंकर ने अपने सर पर धारण किया। मानो भगवान शंकर की जटाएं शुष्क नहीं है, वो भगवान की भक्ति से भरी हुई है। भगवान के 3 नेत्र हैं। तीसरा नेत्र भगवान विवेक का, भले ही विवाह करने जा रहे हैं, संसार में जा रहे हैं, गृहस्थ में जा रहे हैं, और संकेत ये कि व्यक्ति को विवेक पूर्ण रहना चाहिए, तो गृहस्थ आश्रम ठीक से चल पाएगा। भगवान को उपवीत की कोई ज़रूरत नहीं है, जनेऊ की कोई ज़रूरत नहीं है। कहते हैं जनेऊ में 3 धागे 3 ऋणों से मुक्ति के प्रतीक हैं। व्यक्ति को पितृ ऋण से मुक्त होना चाहिए, ऋषि ऋण से, देव ऋण से ऋण होना चाहिए। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान पर कोई ऋण नहीं है। औपचारिकता के लिए भगवान ने उपवीत धारण किया। पितृ ऋण इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान अजन्मा है। देव ऋण इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान खुद महादेव है। और कहा कि ऋषि ऋण भगवान पर नहीं, बल्कि भगवान शंकर का ऋण ऋषियों पर है, क्योंकि भगवान शंकर ऋषियों को कथा सुनाते। ऋण उन पर है, जहाँ तहाँ करें राम गुण गाना। तो भगवान ने नयन 3 उपवीत भुजंगा जनेऊ धारण किया, एक बड़े से सांप को जनेऊ के रूप में लपेट लिया। और गोस्वामी जी कहते हैं कि गले में भगवान का हलाहल पान किया था, उसका निशान है। तो किसी ने कहा कि गले में ये नीला निशान आपको ठीक लगता है? ये बड़ा अजीब सा लगता है गले में जो नीला निशान है। तो तब भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे इस निशान से, इस चिन्ह से बहुत प्रीति है। क्यों? इसलिए प्रीति है, भगवान गौरांग हैं। भगवान शंकर के बारे में कहा जाता है कर्पूर गौरम, कपूर जैसे भगवान गोरे हैं। गोस्वामी जी मानस में कहते हैं कुंद इंदुधर गौर शरीरा, भगवान चंद्रमा जैसे धवल हैं। भगवान शंख जैसे गोरे हैं, कुंद के फूल के समान भगवान गोरे हैं। और उस गोरे शरीर पर ये हलाहल का निशान, उसका चिन्ह। तो भगवान शंकर ने कहा कि मुझे इसलिए प्रिय है क्योंकि जब मैं इस नीलिमा को देखता हूँ तो मुझे नील सरोवर, नील मणि, नील नीरधर श्याम, मुझे भगवान का स्मरण हो आता है। मैं जब भी इस चिन्ह को देखता हूँ तो मुझे नारायण की स्मृति हो जाती। गरल कंठ। और उनके वक्षस्थल पर मुंडमाला इसलिए विराजमान है जो संसार की नश्वरता का प्रतीक है। उन्होंने मुंडमाला पहन रखी है। भगवान भले ही अशिव वेश में हो, अशुभ वेश में हो, लेकिन भगवान शिव धाम है, क्योंकि वहाँ पर कोई अवगुण नहीं रहता। भगवान समर्थ हैं अवगुणों को गुण में बदलने में। वहाँ पर कोई गुण नहीं रहता, कोई अवगुण नहीं रहता। भगवान समर्थ है। समर्थ नहीं, भगवान सहज समर्थ है। शंभु सहज समर्थ भगवान। भगवान के हाथ में त्रिशूल है। और 3 ये शूल कौन से? काम, क्रोध, लोभ, यही 3 शूल हैं। तो मानो भगवान ने इन तीनों विकारों को, तीनों शूलों को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। दूसरा भाव ये
कि भक्तों के शूल को मिटाने के लिए, उनके दुखों को मिटाने के लिए भगवान त्रिशूल धारण करते हैं। किसी ने कहा कि भगवान आपका नाम सभी लोग कहते हैं कि भोला भाला आपको सब कहते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि आपको भोला भाला क्यों कहते हैं। तो महादेव ने कहा कि जो भक्त हैं, जो वेदानुकूल धर्मानुकूल आचरण करते हैं, उनके लिए मैं भोला हूँ और दुष्टों के लिए मैं भाला हूँ, इसलिए मेरा नाम भोला भाला। कर त्रिशूल, और भगवान ने डमरू का निनाद किया, डमरू एक हाथ में, और महादेव बैठे बैल पर, चले बस हैं चढ़े बाजहि बाजा। बैल पर बैठे, बैल प्रतीक है धर्म का। भाव ये कि हम विवाह करने जा रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम धर्म का आसरा न छोड़ें, सहारा न छोड़ें, धर्म को हम पकड़े रखें। और भगवान का श्रृंगार पूरा हुआ, और गोस्वामी जी कहते हैं कि देवों की स्त्रियां साथ में जा रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, और साथ में देव समाज भी है। और देव स्त्रियों ने कहा कि जैसा यह दूल्हा है, उसके समान दुल्हन भगवान जाने कहाँ पर होगी। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हे अनुरूपा। सुर समाज, कहा कि बारात दूल्हे के अनुरूप नहीं है, भगवान विष्णु ने कहा। और इसलिए सभी देवताओं से कहा कि एक काम करो कि सभी लोग अपने अपने दल बना लो, अपने अपने ग्रुप में हो जाओ सभी देवता। तो सभी देव अपने अपने ग्रुप में हैं, और महादेव का श्रृंगार पूरा हुआ। उसके बाद भगवान की बारात चलेगी, हम सब साथ में भगवान के साथ में रहेंगे, बारात में शामिल होंगे। उस बारात का दर्शन हम अगले क्रमांक में करेंगे। भगवान सज धज कर तैयार है हिमाचल नगरी जाने के लिए। आज हम कथा को यहीं पर विश्राम दें। उसके पूर्व 2 मिनट के लिए भगवान के नाम का संकीर्तन। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम, जय सीताराम, राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।